हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की तरफ से आई हुई एक वैकेंसी के बारे में। और वैकेंसी रहने वाली है आपकी कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन स्पेशल रिक्रूटमेंट 2026। इसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे और ये रहा इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत बोर्ड की तरफ से कौन कौन सी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी आपकी आ चुकी है यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की तरफ से और जो वैकेंसी आपकी रहेगी वो रहेगी बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विस की यहाँ पे। अब इसके लिए जो आपकी फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो गई है 25 मार्च से, यानी 25 मार्च से इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट रहने वाली है आपकी फॉर्म फिलिंग की 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से पहले आप इस फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर लें अगर आप बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे जॉब पाना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं इसके पोस्ट की कि यूपी कोऑपरेटिव के अंतर्गत बोर्ड के अंतर्गत यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट रिलीज हुई। तो यहाँ पे पहली पोस्ट आपकी रहेगी मैनेजर की और ऑर्गेनाइजेशन आपका है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, कैटेगरी फर्स्ट की ये जॉब रहने वाली है आपकी। पोस्ट की अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की तो वो रहने वाली है 7। तो 7 पोस्ट आई हुई है आपकी मैनेजर की डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अंतर्गत। जूनियर मैनेजर आपकी अगली पोस्ट रहेगी, वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन सेम रहेगा, सेम ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट भी आई है, कैटेगरी सेकंड रहेगी। ठीक है, अगर पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 45 पोस्ट या 45 वैकेंसी आप इसको बोल सकते हो, 45 वैकेंसी आपकी आई हुई है। थर्ड है आपका असिस्टेंट कैशियर बैंकिंग असिस्टेंट या क्लरिकल स्टाफ, सेम ऑर्गेनाइजेशन है, कैटेगरी 3 रहेगी यानी थर्ड कैटेगरी। एंड नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आई हुई है 57। अगली पोस्ट है हमारी असिस्टेंट या टाइपिस्ट। ठीक है, सेम ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, कैटेगरी थर्ड रहेगी एंड पोस्ट आपकी यहाँ पे 2 पोस्ट रिलीज की गई। लास्ट पोस्ट हमारी इसके अंतर्गत आई हुई है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और ये आई है आपकी यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की तरफ से। कैटेगरी सेकेंड रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 पोस्ट आपकी इसके लिए आई हुई है। अब बात करते हैं अप्लाई करने की कि आपको कैसे कैसे यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, पहले आपका यहाँ पे एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन आपका होगा, आपको यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना है, उसके बाद आपकी पेमेंट होगी, उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर इस नोटिफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे पेमेंट करनी है और कैसे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, तो अगर रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करना है वो भी यहाँ पे बताया हुआ है। आपको फोटो फिल करनी है, सिग्नेचर देना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब देना है, हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देना होगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी फिल होंगी। ठीक है, और ये डिक्लेरेशन आपका इस टाइप का आपको डिक्लेरेशन मिल जाएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो जब आपका एप्लीकेशन यहाँ पे हो जाए, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाए, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको फिर उसके बाद फ़ी यहाँ पे पे करनी है। आप फ़ी यहाँ पे पे करेंगे, देन उसके बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपका प्रॉपर चालू हो जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, और ये आपकी रहेगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो पहले आपने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन किया, फिर आपने पेमेंट करी, देन आप यहाँ पे स्कैन डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करेंगे। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करना है इसमें सब कुछ चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि आप कैसे कैसे फॉर्म फिल करेंगे इसका। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी, पेमेंट आपकी ऑनलाइन रहेगी, आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। एंड लास्ट आपका यहाँ पे गाइडलाइन जो रहेगी अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो आपके अपलोड होंगे किसका साइज क्या रहेगा वो प्रॉपर मेंशन किया हुआ है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप उस हिसाब से देख लें, आप इस कोर्स के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट वगैरह आपको कितने क्या अपलोड करने हैं और किस किस साइज में डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आप देख लें कि यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपके लिए रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की।
तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम है वो 2 स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, या 2 स्टेज में कंप्लीट होने वाला है। पहले आपका प्री होगा, फिर आपका मेन होगा। प्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 रहने वाले हैं, टोटल मार्क्स भी 100 रहने वाले हैं। टाइम दिया जाएगा आपको 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा प्री एग्जाम के लिए। सेकेंड है मेन एग्जाम के लिए आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 120 क्वेश्चंस के जो टोटल मार्क्स है वो आपको यहाँ पे 200 देखने को मिलेंगे। 120 क्वेश्चंस होंगे लेकिन मार्क्स जो होंगे 200 होंगे। और अगर टाइम की हम बात करें तो 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए। ठीक है, जो आपका प्री होगा और जो मेन होगा दोनों आपके ऑनलाइन होंगे और ऑब्जेक्टिव मोड होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये सब आपका ऑनलाइन ही दोनों पेपर होने वाले हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपका यहाँ पे 25% मार्क्स कट जाएंगे, यानी आपका 0.25 मार्क्स यहाँ पे जाने वाला है। तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इसके लिए अप्लाई होगी। ठीक है, अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की यहाँ पे, तो यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है 35% और बाकी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रखा गया है 40%। ठीक है, ये आपका मेन एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको जब मेन के लिए अप्लाई करना होगा, यानी आप जब प्री क्वालिफाई करेंगे, प्री का जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके SC/ST के लिए 35% रखे गए हैं और बाकी कैटेगरी के लिए 40%। आपको जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तभी आपको मेन एग्जाम देने का मौका मिलेगा, इसलिए प्री के लिए ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। इसके बाद ही आप मेन एग्जाम यहाँ पे दे पाएंगे। एडमिट कार्ड आपको इसी वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपको एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने हैं। उसके लिए प्रोसेस रहेगी, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर अपना फिल करना होगा जब आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। देन आपको आपका पासवर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी या आपका पासवर्ड होगा वो आपको फिल करना होगा। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके सामने खुल जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा। और ध्यान रहे, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप अपने एडमिट कार्ड के साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके जाएंगे, जो आप अपने एग्जाम हॉल में वहाँ पे उनको शो करेंगे। और वो आइडेंटिटी प्रूफ क्या क्या होंगे वो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। इसमें आप 13 पॉइंट में देख सकते हैं, जो आपका 13 ये पॉइंट है, इसके अंतर्गत आपको सारे डॉक्यूमेंट के नेम दिए हुए हैं जो वहाँ पे यूज हो सकते हैं, जिसके थ्रू आप एंट्री ले सकते हैं। राशन कार्ड या जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एज अ आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, तो ये लेके आप ना जाएं। बात करते हैं यहाँ पे बाकी चीज़ों के बारे में। ये आपकी आई है स्क्राइब के लिए गाइडलाइंस। अगर आप स्क्राइब का यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर आप खुद नहीं लिख पा रहे हैं या पेपर नहीं दे पा रहे हैं तो आप स्क्राइब लेके जाएंगे, तो आप स्क्राइब जो रिक्वेस्ट डालेंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट उस स्क्राइब करने जो पर्सन है उसको चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। अगर आप स्क्राइब का यूज़ करने वाले हैं तो आप उसको डिटेल में पढ़ लें कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करेंगे हम इसके यहाँ पे कुछ मेन जो चीज़ें होंगी हमारी, उस बारे में हम बात करेंगे। जो आगे ये पूरा जो आपका पूरा प्रॉपर दिया हुआ है, ये एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें दी हुई हैं। एग्जाम वगैरह में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, एग्जाम के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, वो सारी चीज़ें ऊपर दी हुई थी। अब हम बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है, अदर बैकवर्ड क्लासेस इन उत्तर प्रदेश के जो OBC कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 500 फीस रखी गई है। ठीक है, उसके अलावा SC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रखी गई है 250 फीस, और जो दिव्यांग जन है उत्तर प्रदेश के उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो फीस रहेगी 500, 250 और 0, और वो आपकी बांटी गई है। SC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 250 फीस रखी गई है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे 500 फीस रखी गई है। ये आपके एग्जाम की फीस रहने वाली है, और जो दिव्यांग जन है उन्होंने यहाँ पे फीस पे नहीं करनी है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपकी यहाँ पे मिनिमम एज रखी गई है 21 ईयर्स, 21 साल, एंड मैक्सिमम रखी गई है 40 ईयर्स। ये आपकी एज रहेगी इस पोस्ट के लिए। 21 आपकी मिनिमम रहेगी, 40 आपकी मैक्सिमम रहेगी। उसके बाद अगर आप 40 प्लस हो चुके हैं तो आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी SC, ST, OBC इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
और यदि आप अगर दिव्यांग जन आते हैं तब भी आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो आप उसका यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन की, यानी आपका पेपर यहाँ पे कैसे कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया है जो आपका ऑनलाइन रहेगा, और यहाँ पे प्री और मेन आपका होने वाला है। तो आपका यहाँ पे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा, और वो किस किस पोस्ट के लिए है, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड पोस्ट के लिए आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। जब हमने ऊपर पोस्ट पढ़ी तो वहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन थी, तो यानी फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है, देन इंटरव्यू होना है, एंड कैटेगरी 3 की पोस्ट के लिए यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट आपका होने वाला है। आप इंटरव्यू नहीं होगा, स्किल टेस्ट आपसे मांगा जाएगा, लेकिन जो कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड है उसके लिए एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होगा। अब यहाँ पे कहा गया है कि इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल स्टेज which will be called the main examination, the marks of which shall be added to the merit and selection list। अगर कुछ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे रहे तो यहाँ पे आपके लिए सीधे सीधे मेन एग्जाम भी कराया जा सकता है बोर्ड की तरफ से। ठीक है, और अगर नहीं हुआ, अगर आपके एप्लीकेशन नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाते हैं तो प्री और मेंस करवाया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस यहाँ पे रिसीव्ड नहीं होते हैं तो यहाँ पे जो आपका पेपर है वो सिर्फ तो मेंस करवाया जाएगा, और मेंस के बिहाफ पे ही आपकी सिलेक्शन लिस्ट लगेगी। ठीक है, प्री जो है वो ओनली क्वालिफाइंग है, आपका यहाँ पे प्री का सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, यानी मेरिट लिस्ट में आपके प्री के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, प्री आपको खाली क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाइंग मार्क्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे बांटी गई हैं। देखिए, मैनेजर की वैकेंसी हर किसी, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, अब यहाँ पे हर किसी बैंक के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, आपका पे स्केल क्या रहेगा, वो सब कुछ इस चार्ट पे दिया हुआ है टोटल। तो आप अलग अलग एरियाज में अगर यहाँ पे अपॉइंट होना चाहते हैं तो किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हर किसी पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर मैनेजर का दिया हुआ है, फिर नीचे जूनियर मैनेजर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल वैकेंसीज की हम पहले बात कर चुके हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है अलग अलग बैंक में। उसके बाद असिस्टेंट एंड कैशियर के लिए यहाँ पे दी हुई है, और उसके बाद असिस्टेंट टाइपिस्ट एंड असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पे आपकी पूरी वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। आप अपने हिसाब से देख लें कि आप कहाँ कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान में रहे एक ही जगह के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख लें। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि हर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। पहले बात करते हैं मैनेजर के लिए। तो मैनेजर के लिए मांगा गया है बैचलर इन कॉमर्स विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। ठीक है, और बैचलर डिग्री विथ वन सब्जेक्ट इन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। या तो आपका कॉमर्स से बैचलर हो, ग्रेजुएशन हो आपके 55% मार्क्स के साथ, या आपका इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो 55% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का इस पोस्ट के लिए, ये भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है मैनेजर की पोस्ट के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर ये जो ओ लेवल मांगा गया है, ये मांगा गया है बैचलर वालों के लिए जो कॉमर्स से कर चुके हैं या इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स से बैचलर आपका कंप्लीट है, तो उसके साथ आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए। अब अगली जो रिक्वायरमेंट है, यानी अगली जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी इसी पोस्ट के लिए, वो है या तो आप बीटेक वाले हो या बीई वाले हो। ठीक है, इन कंप्यूटर साइंस IT, या तो आपने बीई किया है कंप्यूटर साइंस से या आईटी से, या बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से या आईटी से, या आपने बीसीए एमसीए किया है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। ये भी नहीं है तो अगर आपने बीबीए या एमबीए किया है इन बैंकिंग, फाइनेंस एंड एचआर, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम पीजीडीएम इन बैंकिंग, फाइनेंस या एचआर अगर आपने ये किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी पहली पोस्ट रहेगी मैनेजर। अब बात करते हैं जूनियर मैनेजर के लिए। तो जूनियर मैनेजर के लिए भी जो पहली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सेम है, कॉमर्स से आपका ग्रेजुएशन या इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स से अगर आपका ग्रेजुएशन है 55% के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सेकेंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सेम है, थर्ड भी एंड फोर्थ भी, तो यानी फर्स्ट पोस्ट और सेकेंड पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पोस्ट यानी असिस्टेंट या कैशियर के लिए। तो यहाँ पे आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है विद 55% मार्क्स के साथ। ठीक है,
कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी आपका ग्रेजुएशन हो 55% मार्क्स के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है, CCC का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास, CCC का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए कंप्यूटर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है हमारा असिस्टेंट या टाइपिस्ट। इसके लिए भी ग्रेजुएशन मांगी गई है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन हो, और स्पीड मांगी गई है 30 या 40 पर वर्ड मिनट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, ये आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। उसके अलावा आपके पास CCC का कंप्यूटर सब्जेक्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए, ये मांगा गया है। अगला है हमारा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। इसके लिए भी बैचलर डिग्री मांगी गई है इन सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा, सिविल इंजीनियरिंग में आपका बैचलर अगर है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर किसी पोस्ट के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉपर एग्जाम पैटर्न की, कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है, चाहे प्री की बात हो या चाहे मेंस की बात हो, यहाँ पे बोर्ड की तरफ से। ये रहा आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पहला प्री, फिर मेंस, इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट भी आपका वो होगा। किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू, किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट दिया गया है। तो पहले बात करते हैं प्री के लिए। तो ये रहा आपका प्री का, ठीक है। तो प्री आपका जो है वो इसमें कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के लिए ही आपका प्री रहने वाला है। तो प्री में अगर हम यहाँ पे बात करें पहले सब्जेक्ट की, तो पहला सब्जेक्ट आपका है न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सेकंड है रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज या जनरल इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज, आपको एक चूज करनी है हिंदी या इंग्लिश में से, और कोऑपरेटिव। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट से 35 क्वेश्चंस आएंगे, सेकंड वाले से भी 35, एंड सेकंड जो आपका लैंग्वेज रहेगी उससे 20 मार्क्स का आएगा, या 20 क्वेश्चंस आएंगे, सॉरी 20 मार्क्स में 20 क्वेश्चंस आएंगे, एंड कोऑपरेटिव से आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। ये रहा आपका प्रॉपर विवरण, यानी आपका कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है, तो यानी जितने क्वेश्चंस हैं उतने ही मार्क्स भी रहेंगे। तो पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा प्री का, और प्री ध्यान में रहे आप क्वालिफाइंग है। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाने वाला है। अब बात करते हैं मेन एग्जाम के लिए। मेन एग्जाम वही कैंडिडेट्स दे पाएंगे जो प्री क्वालिफाई कर चुके होंगे, तो ध्यान में रहे। और जो यहाँ पे आपका मेन एग्जाम होने वाला है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा गया है। पहले वाले के लिए है अभी यहाँ पे आपके जूनियर मैनेजर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, यहाँ पे ये 2 कैटेगरीज के लिए यहाँ पे ये मेन एग्जाम का शेड्यूल रखा गया है, पैटर्न रखा गया है, सॉरी। उसके बाद फिर बाकी पोस्ट के लिए अलग पैटर्न आपका रहने वाला है। पहली है आपकी मैनेजर की पोस्ट, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट इंजीनियर यहाँ पे दिया हुआ है क्लास 2 के लिए। तो मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपका ये वाला पैटर्न रहने वाला है। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट की, तो पहला है रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, 20 मार्क्स का ये रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का। कोऑपरेटिव 15 मार्क्स का। लैंग्वेज रही आपकी 10 मार्क्स की, यानी टोटल ये रहेगा आपका 120 मार्क्स का। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से। पहला है आपका सिविल इंजीनियरिंग, सेकंड है आपका मैनेजेरियल स्किल, ठीक है। मैनेजेरियल स्किल या सिविल इंजीनियरिंग, ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपका ये पेपर इसमें आएगा। जो आपका मैनेजेरियल स्किल है, इसके अंतर्गत आपके 30 क्वेश्चन बैंकिंग के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे। तो ये आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पे 200 मार्क्स का, ठीक है। 200 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर होगा मेन एग्जामिनेशन, और आपको यहाँ पे 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। अब अगला यहाँ पे पैटर्न है असिस्टेंट कैशियर या असिस्टेंट टाइपिस्ट के लिए। यहाँ पे भी आपका जो पेपर है, जो कुछ सब्जेक्ट हैं वो सेम रहने वाले हैं। रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मार्क्स, कंप्यूटर लैंग्वेज 40 मार्क्स, लैंग्वेज या तो हिंदी या इंग्लिश ये भी 40 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, एंड कोऑपरेटिव 20 मार्क्स का, ये भी 200 का यहाँ पे होने वाला है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उस हिसाब से देख लें, क्योंकि मेन एग्जाम का जो पैटर्न है वो अलग अलग है पोस्ट वाइज, उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ये आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है। प्री के लिए भी दिया हुआ है इसी नोटिफिकेशन में, और आपको मेंस के लिए भी यहाँ पे मिल जाएगा।
और हर किसी पोस्ट के लिए अलग अलग है, ठीक है। ये मेंस का आपका है, मेंस के लिए आपका यहाँ पे मैनेजर, जूनियर मैनेजर और सिस्टम इंजीनियर के लिए दिया हुआ है। नीचे आपको असिस्टेंट टाइपिस्ट के लिए मिल जाएगा और असिस्टेंट या कैशियर के लिए भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये पूरा यहाँ पे टोटल सिलेबस दिया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपने बैंकिंग सेक्टर में कोऑपरेटिव बैंक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस 15 अप्रैल से पहले इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर लें। 25 मार्च से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 15 अप्रैल तक ही रहने वाली है। बाकी जो एग्जाम डेट वगैरह है वो अभी नहीं बताई गई है। फिलहाल आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज करवाए गए हैं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की तरफ से, कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अंतर्गत। इसके लिए अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो हमने अभी पढ़ा, इसका भी डिटेल में पूरा लिंक आपका हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें, डिटेल में इसे पढ़ लें, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप पोस्ट चूज कर लें और अप्लाई कर लें। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।